यार ऐसा हुआ कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए, तो आई ज्वाइंड अ कंपनी, वो टुच्ची सी सिक्योरिटी वेक्योरिटी टाइप की ना, एंड आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। तो तब मुझे ना नेशनल ज्योग्राफी का एक ऑफर आया। दे वांटेड टू डू सम एक्सट्रीम इंडिया करके कोई प्रोग्राम करना चाहते थे। मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो छोड़ना था नौकरी, और ये आ गया, एंड दैट थिंग फिजल्ड आउट एंड आई वाज माइटी पिस्ड ऑफ। और मैं आई रियलाइज दैट माई डेज इन दैट कंपनी आर नंबर्ड, क्योंकि यार मेरे से ना टुच्चे लोग सही नहीं जाते, और नौकरी करना वैसे ही मेरा कुछ हिसाब किताब था नहीं। एवरी डे वाज फ्रस्ट्रेटिंग देयर, एंड देन सिंस आई रीड अ लॉट, और उसके पहले 2 साल भी मैं इंडिया में अपनी कैंपर वैन से घूम रहा था। आई बॉट एन एक्सयूवी, सीटें वीटें हटा के उसमें बिस्तर डाला, बनाया, टेबल लगाया, और 2 साल में मैंने करीब 50,000 किलोमीटर ड्राइव करी गाड़ी। फ्रॉम दिल्ली टू, आई यूज टू गो ऑल अलोंग द एलसी टू सियाचिन, सियाचिन से अरुणाचल एंड बैक, ऐसी 3-4 ट्रिप मारी है, एंड इन बिटवीन बहुत सारी इधर उधर देख। By yourself? बाय माई सेल्फ, ऑल अलोन। I was trying to do a business in solar lights, but that thing flopped absolutely, and I ran out of money after that, and then I had to do this job. And at that time, I saw a German cyclist. Mm-hmm. I saw it. I was in the Indian Army mountaineering team. So we had climbed Nun, which is the highest. It is 7,200 meters high peak, highest in the Zanskar ranges. और मैं पहले नीचे उतर के आ गया था, वो एडम बंदोबस्त करने के लिए ना, टीम को वापस ले जाना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो वहाँ मैंने शाम, तो मैं अकेले ही बैठा हुआ था नीचे, 2 बंदे और थे मेरे साथ, और मैं अकेला बैठा था पत्थर पे। तो शाम हो चुकी थी। दूर से मैंने देखा, बड़ी रिमोट सी जगह, कारगिल से अंदर जाते सुरू वैली करके है एक, वहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। एट दैट टाइम देयर वाज जस्ट अ डर्ट ट्रैक, अब तो बहुत अच्छी रोड बन गई। मैंने देखा एक साइकिलिस्ट अकेले आ रहा है 2004 में। मैंने बोला ये साला कौन अजीब चमन आदमी है जो साला साइकिल चला कर रहा है। फिर वो शाम उसने, ही वाज अ बड़ी जर्मन गाय, ही सेड कैन आई कैंप हियर, आई एम साइक्लिंग। मैंने बोला हाँ कर ले भाई, जगह जगह कैंप कर ले। तो ही हैड डिनर विद मी। तो मैंने पूछा भाई तू कहाँ से साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है? बोला आई स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम बर्मा। मतलब तब तो यार ऐसा आइडिया ही नहीं था ना यार 2004 में, कुछ इंटरनेट नहीं, कोई ऐसी किताबें नहीं, कि साइकिल तो हम केवल स्कूल जाने के लिए करते थे इस्तेमाल। ये बंदा बर्मा से साइकिल चला कर आ रहा है, पूरा इंडिया इसने क्रॉस किया, लेह आया, लेह से कारगिल, सुरू वैली। मैंने बोला क्यों चला रहा है? बोला एक मेरा प्रोजेक्ट था, आई एम स्टडिंग इन जर्मनी। मैंने बोला यार ये भी बड़ी गजब की हिसाब किताब है, ऐसा भी कर सकते हैं साइकिल पे। तो वो एक आइडिया मेरे दिमाग में अटका हुआ था कि यार ऐसा करना है, कुछ बिल्कुल ही बेरेस्ट मिनिमम चीज़ से आप ट्रैवल कर रहे हो। फिर वो फ्रस्ट्रेटिंग बहुत हिसाब किताब हो गया था, वहाँ पे नौकरी में छोड़नी थी मेरे को, और तब मैं फिर पढ़ना फिर से दोबारा शुरू किया। देन आई केम टू नो सो मेनी पीपल हु हैड डन दिस काइंड ऑफ अ थिंग, साइकिल अराउंड द वर्ल्ड और ये और वो करके। फिर सिंस आई वाज अ माउंटेनियर एज वेल, तो मैंने सोचा कि यार अपन माउंटेनिंग भी कर लेते हैं। सारे पहाड़ रास्ते में ही आएंगे, तो आई विल ऑल्सो क्लाइंब ऑल द 7 समिट्स। फिर मैंने सोचा अगर मैं कर ही रहा हूँ इतना, तो जो लोएस्ट लैटिट्यूड्स हैं बियॉन्ड विच देर इज ओनली अंटार्कटिका, सो देर आर 3 सच प्लेसेस: ब्लफ इन न्यूजीलैंड, केप अगलास इन अफ्रीका विच इज द लोएस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, एंड उशुआया इन अर्जेंटीना। तो इसके बियॉन्ड देर इज ओनली अंटार्कटिका। मैंने सोचा लेट मी टच ऑल दिस प्लेसेस ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, क्या परेशानी है। सो आई स्टार्टेड ऑफ, वो खत्म हुआ स्पॉन्सरशिप, मैंने सोचा तो खूब मिल जाएगी। आई मेड अ फैंटास्टिक ब्रॉशर्स, दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड पर्सनैलिटीज, सबको भेजा मैंने। अठन्नी भी नहीं मिली साली मेरे को स्पॉन्सरशिप में। तो साला ये तो गेम ही खत्म हो गया शुरू होने से पहले, पैसा नहीं है तो कहाँ से करो। देन आई डिसाइडेड टू सेल ऑफ माई हाउस। मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, होंडा सिटी थी, एक्सयूवी थी। आई सोल्ड दैट ऑफ। दोस्त के घर में किराए पे रहा, उसी की गाड़ी ले ली 1 लाख रुपए में खरीद के। ठीक है। और कुछ फाइनेंस का, फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि भाई क्या होगा। नौकरी में करने की हालत में ना, मतलब मैं कर सकता था ना कोई मेरे को रखता है। बहुत जबरदस्त एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और वीना की तब तक पॉटरी को शुरू हुई नहीं थी कि दैट शी विल स्टार्ट अर्निंग, नथिंग यार, नथिंग। बट इट वाज जस्ट कि यार करना है, मतलब ये तो नहीं करना मेरे को। मतलब वो वाला एक एटीट्यूड होता है ना, इट समटाइम्स टेक्स यू, इट्स अ वेरी डेंजरस अप्रोच, आई डोंट रिकमेंड इट टू एनीवन। कोई आपकी सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, पर एक वो जो बेचैनी होती है ना, मैं मर जाऊंगा पर मैं ये नहीं करूंगा। एंड और मेरा कोई ऐसा भी इंटेंट नहीं है। अब जैसे 2 मेजर ड्राइवर्स होते हैं ना हमको सक्सेस के लिए, एक पैसा, दूसरी पब्लिसिटी। मेरा दोनों नहीं है यार, ना मेरे को पैसे कमाने की चाहत है और ना पब्लिसिटी की तो कतई चाहत नहीं है मेरे को। तो जब मैं कर रहा था तो फेसबुक पे मुश्किल से मैं कभी पोस्ट डालता था, 15-20 लाइक्स होते थे, ऐसा कुछ होता था। पर मैं ये था कि यार जैसा भी होगा, आगे की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, पर मेरे को ये नहीं करना, मैं ये जिंदगी रोड पे रह लेंगे पर ये टुच्चेगिरी ये काम नहीं करेंगे। फिर देन आई स्टार्टेड साइकिलिंग, आई वेंट टू न्यूजीलैंड, एंड आई physically it was not a problem, I did everything सारा कुछ, और and it turned out to be great bloody life here. I met fantastic people on the road,
मतलब उसकी तो अलग ही कहानी है, एंड दैट इज हाउ आई डेवलप्ड सो मच ऑफ फेथ इन ह्यूमैनिटी, एंड आई रियलाइज दैट what we see on TV and Instagram and whatever is not the reality. The reality is way more grander, way more beautiful. And primary लोग बहुत अच्छे हैं. And it a lot depends on you how you approach people. है ना, हमेशा दूसरों को never trust a stranger बोलते, तो you are also stranger to someone and he will or she will also not trust you. तो हर संबंध की शुरुआत ट्रस्ट से होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो तो यार जब हुआ, फिर मैं तो आराम से बियर पीता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था. तो वीना ने बोला कुछ कर लिया कर, इंस्टाग्राम का पेज बना ले. सो मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ी अपनी स्टोरीज डालनी शुरू करी. उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता था, बट समहाउ द वर्ड स्प्रेड, और फिर रणबीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट, एंड उसके बाद लोगों को थोड़ा और पता चला. तो दैट इज हाउ, बट दैट वाज नेवर द एंड गेम और द गेम प्लान की पीपल शो. आई वाज जस्ट डूइंग इट यार. अगर मुझे अभी भी कोई नहीं जान रहा था, आई वुड हैव बीन डूइंग द सेम थिंग. It's just documentation for you, in a way. यार मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया ना फोटो खींचे मैंने बहुत ज़्यादा. वर्स्ट थिंग इज कि मेरा पूरा फुटेज खत्म हो गया. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया की पूरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई. 2 हार्ड डिस्क में था, दोनों हार्ड डिस्क क्रैश हो गई. फिर आई वेंट टू मकालू. वहाँ वो ये थी कि फुटप्रिंट, बहुत बड़े फुटप्रिंट्स देखे थे. बिकम अ ह्यूज न्यूज़. आई विल शो यू दोस फोटोग्राफ्स, एंड आई एम द ओनली वन हु हैज, मतलब उसके कारण काफ़ी चीज़ें हुई. तो वो एक बड़ा फिनोमिनल सी चीज़ थी. तो दिस इज़ हाउ थिंग. तो प्राइमरी मेरे को ऐसा लगता है, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं तेरा में. No, it's थोड़ा मतलब मैंने अभी कुछ लिखा था पिछली वाली पोस्ट में कि यार मेरे को ना कभी दुनिया के वैलिडेशन से कुछ लेना देना है. मतलब आई हैव टेकन अवे द राइट फ्रॉम द वर्ल्ड टू वैलिडेट मी. मेरे को तुम्हारी नज़रों में ऊपर नहीं उठना है, मुझे अपनी समाज की नज़रों में ऊपर नहीं उठना है. मेरे को उनका वैलिडेशन नहीं चाहिए उस बंदे ने क्या गजब का काम किया. मेरे को केवल अपनी नज़रों में ऊपर रहना है कि मैं जो सपने देखे थे, मैं जो करना चाहता था, वो मैं कर सका कि नहीं कर सका. बाकी मुझे तुझसे, मेरे पड़ोसी से, मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है. हाँ, इफ़ यू आर इंटेलेक्चुअली बेटर देन मी, आई सी नॉट इवन वैलिडेशन. कोई मेरे से और ऐसी स्टेज में ना मेरे को तो 2 मिनट में पता आ जाता है, चल जाता है कि कौन मेरे से बेहतर है. और वो 15 साल का लड़का या लड़की भी हो सकती है. 2 मिनट में पता चल जाता है, अरे मुझसे बहुत बेहतर है. और मेरे में इतना सा भी वो नहीं है, मैं अपनी कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूँ. जब भी मुझे कोई अपने से बेहतर दिखता है, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे 20 साल का, अभी तो मैं 50 साल का होने वाला हूँ, कि उससे सीखने में, उसके साथ बात करने में मुझे इतनी जरा सी भी झिझक नहीं होती, या एक्सेप्ट करने में कि ये मुझसे बहुत बेहतर इंसान है. एंड आई थिंक विच स्टॉप्स मोस्ट ऑफ अस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन लाइफ. Yeah. जब भी कोई मिलता है, मैं किसी को अपनी कहानियाँ नहीं सुनाते. तो अपना पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ. लोग आते हैं कई बार ऐसे, घर में बैठते हैं, मैं उनसे उनकी पूरी कहानी सुन लेता हूँ. मुझे बड़ा इंटरेस्ट है बीसी करना. हाँ तू बैठ सुना. और उन लोगों में इतना भी नहीं होता कि मेरे से कुछ पूछ लें. नॉट दैट कि मैं कहानी सुन, उन्होंने भाई तुम यहीं की यहीं रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा. जिस बंदे ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई अपन, ये जो लड़कों की कॉमन मेंटालिटी है कि अपन ही माइकल है, अपन ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं, तो ठीक है तुम वहीं रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा. सो दैट जर्नी में पहले भी ऐसे था, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, फिलोसफिकल ग्राउंडिंग मेरी ऐसी थी. बट विद ट्रैवल आई हैव बिकम मोर सो लाइक दैट कि आई जस्ट वांट टू लिसन टू अदर्स व्हाट दे आर डूइंग. क्या है कि तुम सारे टेक्नीशियन हो, तुमने, मेरे को मैकेनिक भी बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं. भाई तू क्या, मतलब तू कैसे करता है, क्या करता है, मुझे एवरीथिंग दैट आई डू नॉट नो फैसिनेट्स मी. तो इसीलिए मेरी रीडिंग अनएंडिंग है कि कोई तूने कोई बात बोली, अगर मेरे को पता नहीं होगा तो मेरे को आश्चर्य होता है, साला मेरे को कैसे नहीं पता ये बात. क्योंकि आई वॉन्ट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज इट एनरिचेज मी. और when you start reading a lot, then you start forming your own opinion, and then you can counter the narratives. Then you are not flabbergasted by what is happening in Israel and Palestine, or what is happening in Middle East, because it has been repeating over centuries and centuries. You are not so surprised by divisions on the name of religion and caste and creed. ये हो रहा है, उससे लड़के बाहर आना बहुत बड़ा चैलेंज है. So yeah, travel, if you pure इंटेंट है आपकी ट्रैवल की, तो इट रियली चेंजेस ही फंडामेंटली, प्राइमरीली बिकॉज यू, आई कैंप अलोन यार डेजर्ट्स में, सूडान के जब डेजर्ट में, जंगलों में, सहारा डेजर्ट में. नमीबिया वाज सुपर. नमीबिया इज एब्सोल्यूट डेजर्ट. नमीब डेजर्ट व्हाट, मेरी सबसे सुंदर मेमोरीज या तो किसी अच्छे बंदे से मिलने की, या बिल्कुल अकेले उन विल्डरनेस में रहने की है. और वहाँ आपका 7-7 दिन तक मोबाइल कनेक्टिविटी है ही नहीं. आपको लोग भी नहीं दिखते कोई बात करने के लिए. तो यार वो एक अलग जिंदगी, अलग दुनिया. एंड सिंस आई हैव टेस्टेड दैट, आई नो दैट मेरे को जिंदगी की भसड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है. आई ओनली थर्ड. मैं ऐसे देखता हूँ कि अब 80 साल का अगर अपना स्पैन है, 50 साल मैंने जिए, 30 ही साल बचे हैं, डिवाइडेड बाय मंथ, इट इज जस्ट 360 मंथ्स.
तो 360 मंथ्स में मैं अंधू चंदू लोगों से नहीं मिलना मेरे को. आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. इफ आई एम डूइंग, आई वुड रादर डू नथिंग, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम. मुझे बड़ा मजा आता है. मेरे एक एक दिन जिंदगी का बहुत हसीन है. कोई भी टॉक्सिक बंदा आता है तो आई हैव दैट लिबर्टी कि मैं अगले दिन बोल दूं कि आने की जरूरत नहीं है. नो वन हैज अ होल्ड ओवर माई लाइफ, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग. आई क्योंकि अपनी कोई चाहते नहीं है, अपनी कोई ज़रूरतें नहीं है. बहुत सिंपल खाना खाता हूँ. कोई कपड़ों का शौक नहीं है, कोई मोबाइल, मतलब कुछ भी. आई नेवर प्लेड अ वीडियो गेम, नेवर इन रियली लाइफ. आई हैव नॉट प्लेड अ सिंगल वीडियो गेम और Why? कंप्यूटर गेम. यार आई फाइंड इट एज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम. एंड आई ऑलवेज हैव अ बुक. पहले तो ट्रेन में जर्नी करते थे ना हम लोग. पहले किंडल विंडल नहीं होता था, तो मैं हमेशा किताब कैरी करता था. और एक नहीं, 2 किताब कैरी करता था. क्योंकि ट्रेन में बैठ के ना लोगों को बकचोदी की बहुत आदत. आओ बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अरे हमने तो ये किया वो किया. मैं उसको ना बदतमीजी से किताब पकड़ा देता. मैंने बोला ये पढ़ लो, ज़्यादा फायदा रहेगा. So it's one for you, one for whoever it's interrupting. क्योंकि यार वो उसका इंटरप्शन खत्म नहीं होगा तो मैं कैसे किताब पढ़ूंगा. उससे बाकी के लोग भी समझ जाते थे कि यार इससे बातें करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब देयर वेयर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, वो ठीक है. पर यहाँ जहाँ ऐसी बातें फॉर द सेक ऑफ बातें ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती. कि हाँ मौसम आजकल ऐसे ही चल रहा है, बारिश अच्छी हो गई है, बर्फ गिर गई है, वही रहने दे. So throughout your journey, you said you've traveled to a lot of places, right? In terms of security, in terms of safety, uh, are you ever afraid, or are you ever, I mean, like worried or conscious about that? Because I mean, like you need to be safe from people as well, but then there's weather, there's environment, there's wildlife. How do you go about safety when you're traveling all these and doing all these things by yourself? यार एक्चुअली ना वर्ल्ड इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्लेस. जानवर तो हमने ख़त्म ही कर दिए हैं. बेचारे क्या ही मारेंगे हमको. सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज घूम रही है इधर उधर. दूसरा, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस पीपल. बट देर इज अ रोमांस इन अ सिंगल ट्रैवल. आई डोंट नो, सोलो ट्रैवलर जो तो आपको साइकिल पे दिख रहा है अकेले घूमना. देर इज अ रोमांस इन दैट यार. मतलब आई ऑल्सो व्हेन आई सॉ दैट जर्मन साइकिलिस्ट, मैंने बोला अरे बंदा क्या कर रहा है यार, कौन है ये. I think there was someone from Nepal as well who did this whole thing. You should go. तो जब इसीलिए सोलो ट्रैवल में लोग सोचते हैं इट इज़ वेरी अनसेफ. आई थिंक इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल. बिकॉज अगर 2 लोग भी हो तो आपस में बीसी कर रहे होंगे वो लोग. 3 लोग हैं तो छोड़ ही दो. मतलब फिर कोई मतलब ही नहीं हो ट्रैवल हुआ सी वाली का. तो एंड देन यू आर एंगेजिंग विद एवरीवन यू आर मीटिंग ऑन द रोड. एवरीवन इज एनामर्ड बाय व्हाट यू आर डूइंग. कि सूडान के रेगिस्तान में बंदा लोडेड साइकिल लेके घूम रहा है. 4 लोग आते हैं पूछने के लिए भाई क्या कर रहे हो, है ना. और दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. दे कैन ऑलवेज हेल्प अ सिंगल इंडिविजुअल. दे विल नेवर हेल्प 2 और 3 गाइज. वो आपको अपने घर पे भी रखेंगे, है ना. आपको खाना भी खिलाएंगे. वो अगले शहर में अपने दोस्त को भी बताएंगे कि ये आ रहा है, इसको अपने घर में रख लेना. तो यार आई नेवर हैड अ दिस थिंग. मैं जब केन्या में था तो आई डिसाइडेड टू गो टू लेक टुर्काना. इट इज़ मतलब वो नॉर्थ ऑफ केन्या में है. बहुत ही कोई रास्ता नहीं जाता, एक डर्ट ट्रैक है. और वहाँ पे ओल्डेस्ट ह्यूमनॉइड्स मिले हैं. 2.3 मिलियन ईयर ओल्ड लूसी करके एक है. Yep. वो वहाँ पे मिले थे लेक टुर्काना में. तो मैं ऐसे हाईवे पे साइकिल बिल्कुल नहीं करता, कोई मज़ा नहीं है. तो जब मैं वहाँ पे जा रहा था, ये मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहानी सुनाई थी. तो वहाँ पे एक बंदा था केन्या में. तो मैंने फीडबैक, क्योंकि कोई गया नहीं है तो मैंने फीडबैक सोचा पूछ लूँ 1-2 बंदों से कि क्या है कहानी. तो वहाँ पे एक बंदा था इंडियन, उसने बोला वो ही यूज्ड टू कंडक्ट टूर्स देयर. तो बोला ओ इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस, यू कांट गो विदाउट आर्म्ड एस्कॉर्ट, वी हैव अ जीप ऑफ पुलिस पर्सनल इन फ्रंट एंड इन द बैक एंड देन ओनली वी गो, व्हाई आर यू गोइंग देयर. ये मैंने बोला तो ठीक है, मैं तो अकेले जा रहा हूँ. तो पुलिस बोला कि मतलब ही गॉट पिस्ड ऑफ, यू आर टू मैचो, यू थिंक यू आर स्पेशल फोर्सेस, देयर पीपल विद AK-47 देयर. वहाँ पे टुर्काना सुम्बुरू ट्राइब को कैटल वॉर चलता रहता है ना, गायों के पीछे लड़ते रहते हैं. कि बस बोला कि दे आर पीपल देयर विद AK-47 राइफल्स रोमिंग अराउंड एंड यू थिंक यू आर टू बिग टू मैचो मैन. ये ठीक है, पिस ऑफ क्यों हो रहा है यार, मैं तो पूछ रहा था तेरे से. मैंने बोला ठीक है. तो माय दोस्त, मेरा फ्रेंड वाज क्वाइट वरीड. उसने बोला तो तू क्या करेगा. मैंने बोला तो जा रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या डाउट है. तो उसने दोस्त ने अपनी बीवी को फ़ोन किया. इंडिया में ही थी उसकी बीवी, और उसने मेरी भी क्लासमेट्स थे हम लोग. उसने बोला यार सुशांत बोल नहीं जाएगा ऐसे इनडायरेक्टली ना. तो वीना का फ़ोन आया, तू बोल रही थी यार तू ऐसी जगह जा रहा है. मैंने बोला भाई कुछ नहीं होता, ऐसे फालतू डरने की कोई ज़रूरत नहीं. अब यार AK-47 इज़ लाइक अ कप टू मी. आई मीन आई हैव बीन हैंडलिंग AK-47 सिंस आई जॉइंड आर्मी. तो मतलब मेरी, आई कैन अंडरस्टैंड सिविलियंस की AK-47 देखिए फट जाएगी, पर मेरे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना यार. मैं बचपन से देख रहा हूँ AK-47. और मुझे पता है लोग की आंखें देख के मैं समझ में आता है कि ये बंदा वेपन डेंजरस नहीं है, वो बंदा डेंजरस है. और मुझे पता है कि वो सेफ्टी पे है तो फायर नहीं कर सकता. भले अगर उसने सेफ्टी से फायर पे कर लिया देन देयर इज समथिंग टू
और मेरा नॉर्मल सा भी एक लॉजिक था यार, पागल थोड़ी है कि किसी टूरिस्ट को ऐसे ही मार देंगे। उनके पास अम्यूनिशन तो कहीं से आ नहीं रहा है, सो कोई यूएस थोड़ी उनको अम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है, सऊदी अरेबिया। उनके पास गिनती के 15 राउंड होंगे, वो तुर्काना को मारेगा, वो सुम्बुरू को मारे, मेरे को क्या मारेगा, मैं उसको गाय लेके थोड़ी भाग रहा हूँ साला वहां पे, कुछ भी। अभी अंग्रेजों को क्या आदत होती है, रुक के पॉवर्टी दूर करने की कोशिश करने लगे, है ना। और इनको पता है गोरे रुके हैं तो फिर ये टॉफियां बांटेंगे, पैसे बांटेंगे। तो मेरे को मिले AK-47 वाले बंदे, वो फोटोग्राफी है उनके साथ मेरा, मतलब पर वो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते क्योंकि वो बड़े पिस ऑफ हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे चलते चलते रिकॉर्ड किया है। मुझे तो मिले 5-7 बंदे, मैंने तो एक के साथ बैठ के चाय भी पी वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला कि वहाँ से एक अमेरिकन कपल आ रहा था, वो गाड़ी रोकी और टुरकाना के पास ही, बोला कि सो हाउ इज द रूट हियर, वो हाउ आर द गाइस। मैंने बोला सब ठीक है। बोला कि यार, मैंने बोला वी हैड अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोलता था कि देयर वाज अ गाय हु स्टॉप्ड अस, ही स्टॉप्ड एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर सम टॉफीज और मनी मनी, ये और वो करके। So we gave them something, and then from the pushes, hell of a lot of people came around and they mounted on the vehicle. और मतलब, करोगे ऐसी हरकतें तो यही होगा भाई। And they do not say, Africans do not say give me money, they say give me my money, and they become very very aggressive. Give me my money, give me my money. Happened couple of times with him, but then I just ignored and kept on cycling. How long will you shoot? But those fuckers are good runners. They keep on running. I am cycling loaded cycle, तो मेरी भी स्पीड धीरे हो, तो साले नंगे पर भागे यार, give me my money, give me my money. Did you ever ride in trouble? ना ना, बस ऐसे चिल्लाते रहे। जब उनको कुछ नहीं मिला, उनको लगा यार ये तो हमारे जैसे ये साले, बट कुछ है नहीं, तो क्या ही देगा। बट लॉट ऑफ थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द वेस्टर्नर्स एंड यूरोपियंस who think that they will, first of all they have created poverty and they think now by giving some money or toffees they will, so that's, but other than that nowhere यार। in fact I have found such, I've been couple of shitty situation। और अगर भगवान मेरे को कोरा कागज और पेन दे देता कि तू इसमें से लिख ले कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन कि तू कैसे निकल सकता है, मैं उतना अच्छा नहीं लिख सकता था जितना अच्छा मेरे साथ हुआ है। मतलब दैट्स अ टोटली डिफरेंट पॉडकास्ट हो सकता। मतलब पीपल हैव गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प मी एंड आई कुड नॉट बिलीव इट। आई वुड नॉट हैव डन सो मच फॉर एनीवन।